तो भाई ये चलते चलते पहुंच गया हूँ मैं यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग में। और कितनी यूनिक सी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, देखना भाई, गोल सी। अभी इसका फ्रंट साइड शायद से वहीं कहीं से है, इस सीढ़ियाँ चढ़ के। लोकेशन में पास ही दिखा रहा है, 190 मीटर। यहाँ से भी दिख रहा है वैसे तो सही, पर अंदर जाके अच्छे से देखते हैं। ये भाई मतलब सेंटर ही आप मान सकते हो, बैठने बैठने की जगह बनी हुई है। और उधर देखोगे तो भाई ये एक बिल्डिंग है, शायद यूनिवर्सिटी है ये कोई तो। क्या लिखा है, टेम्पस फुगिट। मेरे ख्याल से भाई यूनिवर्सिटी, नहीं नहीं यूनिवर्सिटी तो नहीं होगी यार ये। वहाँ है यूनिवर्सिटी एक, देखो, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। चलो हमें तो यहाँ जाना है भाई, पार्लियामेंट। तो ये जो यहाँ का न्यूजीलैंड का भाई पार्लियामेंट है ना, इसका आप अंदर से टूर भी ले सकते हो। जी हाँ भाई, जैसे इंडिया में तो भाई पार्लियामेंट के बाद बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, आप पार्लियामेंट के बाहर वाली रोड पे भी ज़्यादा भटक नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे एज अ टूरिस्ट या एज अ लोकल आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हो, देख सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट टूर होता है। बट उसके लिए भाई बुकिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन। और मैंने बुकिंग देखी तो भाई अगले कुछ दिनों की बुकिंग है ही नहीं। तो अगर आपको जाना है इनके पार्लियामेंट के अंदर, तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लेना, तभी जा पाओगे। देखना भाई, जगह जगह पे साइकिल स्टैंड बने होते हैं इस तरह से, इसमें आप अपनी साइकिल लॉक करके जा सकते हो। सोचो भाई, ये न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट बिल्डिंग है और मैं लिटरली इसके नीचे खड़ा हूँ, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं रोक रहा। साइकिल स्टैंड तक बना रखे हैं यहाँ पे। पार्लियामेंट के जस्ट साइड में एक और बिल्डिंग है, ये देखो भाई, पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग लग रही है भाई, बिल्कुल है ना। ये भी शायद पार्लियामेंट बिल्डिंग का ही पार्ट है, क्योंकि ये दोनों देखोगे बिल्डिंग बीच से जुड़ी हुई है। वो ब्रिज सा है ना दिख रहा आपको बीच में, ये तो दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करता है अंदर ही अंदर। तो शायद से ये थोड़ा सा मॉडर्न अलग सा स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसे वो कहते हैं बी हाइव करके कुछ स्ट्रक्चर, जो मधुमक्खी होती है ना, उनके छत्ते मैनुअल जो ह्यूमंस बनाते हैं उनकी कॉलोनी को बनाने के लिए मधुमक्खियों की, तो उसी तरह की शेप में है ये भाई एंट्री है, देखो लिखा है वेलकम टू पार्लियामेंट। कोई सिक्योरिटी नहीं, देख रहे हो भाई, अंदर हो सकता है आपको चेक वेक करे, स्कैन करे, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कोई पुलिस आर्मी कुछ नहीं। और देखो एंट्री पे ये माउरी कल्चर का है, ये शायद से उस तरह का गेट भी बना रखा है। इनको नहीं पता माउरी कल्चर क्या एक्चुअल में, जो न्यूजीलैंड के नेटिव इंडिजिनस लोग थे ना, सबसे पहले जो आए थे यहाँ न्यूजीलैंड में, उनको कहते हैं माउरी ट्राइब या माउरी लोग। फिर उसके बाद कई साल के बाद यहाँ पे भाई अंग्रेज़ आ गए थे, यूरोपियंस आ गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा कब्ज़ा लिया था। माउरी लोगों की पॉपुलेशन अभी कम है एज़ कम्पेयर टू अंग्रेज़। और अब देखा जाए तो 20वीं सेंचुरी में भाई इंडियंस बहुत सारे आने लग गए हैं। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, हो सकता है आने वाले 50-100 साल में किसी और देश के ज़्यादा लोग यहाँ बस जाए। बट सबसे पहले देखा जाए तो माउरी लोग आके रहते थे। लोग भी ठीक है, मतलब यहाँ के भाई चलते फिरते स्माइल कर जाते हैं, देखते हैं कि कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो हाय हेलो भी कर देते हैं पीछे से। ये तो कुछ बवाल सी चीज़ बना रखी है, ऐसा लग रहा है एक सिंगल पत्थर को कार्व करके पूरी बिल्डिंग बना दी हो, देखना। और यहाँ पे भी वही माउरी कल्चर से रिलेटेड पिलर सा बना रखा है इस तरह से, एक ये है और एक उस तरफ है। ये बहुत ही सुंदर लग रही है यार, मतलब ये तो चलो है ही यूनिक, थोड़ी सी अलग सा आर्किटेक्चर, लेकिन ये तो भाई मेरी ज़्यादा आंखों को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब मुझे तो भाई खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी देश के पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़ा हूँ और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रोक नहीं रहा, वीडियो बना रहा हूँ आराम से। ये अलग ही लेवल की डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ तो देखा जाए तो। और आपने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी होगी कुछ साल पहले, ऐसे बड़ी वायरल सी हुई थी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, कि न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है यही वाली, इसके अंदर कुछ लोग कुछ डांस और एक सॉन्ग सा परफॉर्म कर रहे थे, अपना ट्राइबल सॉन्ग, हक्का डांस कहते हैं उसे शायद से। तो वो कुछ ऐसा था, काम बंद है काम बंद है, मतलब हमें तो यही सुनाई दे रहा था काम बंद है, वो इनकी लैंग्वेज में था। तो वो एक्चुअल में माउरी लोग ही थे, जो वो एक कोई बिल पास हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, एमपीज़ थे वो, मतलब यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ न्यूजीलैंड में टोटल भाई 123 सीट्स है और उसमें से 27% एमपीज़ जो है वो माउरी लोग हैं। तो अच्छा खासा नंबर है माउरीज का देखा जाए तो। अब मुझे ये नहीं पता कि इस बिल्डिंग में हुआ था वो वीडियो जो था वायरल वाला, या इस बिल्डिंग में, शायद इसमें ही था। और इसमें देखोगे ना भाई मल्टीपल फ्लोर्स है ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये सब ऑफिसेज बने हुए हैं। और ये फ्लोर कैसे अलॉट की जाती थी कि जैसे जो हायर रैंक का पॉलिटिशियन होगा उनको दिए जाएंगे ऊपर ऑफिस, और जैसे जैसे नीचे रैंक होती जाएगी ऑफिसेज भी नीचे होते रहेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल फ्लोर्स पे ऑफिसेज का कॉन्सेप्ट था या है अभी भी शायद से। बट भाई सही में ये बिल्डिंग तो नेक्स्ट लेवल लग रही है मुझे। और इसी के जस्ट साथ में भी देखोगे यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, ये भी बड़ा यूरोपियन आर्किटेक्चर है, देखोगे ना वैसा। और भाई खाली पार्लियामेंट वाला कंपाउंड ही नहीं, आसपास का एरिया भी चलता फिरता एरिया है, मतलब कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं आसपास। देखोगे सामने ये बिल्डिंग देखो भाई, केट शेफर्ड अपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे भाई फ्लैट बना रखे हैं जस्ट बिल्कुल अपोजिट, ये वो यहाँ अपार्टमेंट है, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है।
मतलब वहाँ से कितना क्लियर व्यू आता होगा। अगर किसी ने कोई कांड करना होगा सोचो तो यहाँ से किया जा सकता है। बट आपको पता ही है भाई, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्राइम ना के बराबर होता है, बिल्कुल ज़ीरो। चोरी वोरी आजकल थोड़ी बहुत होने लगी है, गाड़ियाँ चुरा लेते हैं, गाड़ी में से शीशे तोड़ के सामान चुरा लेते हैं, बट वैसे भाई बड़े क्राइम्स यहाँ पे नहीं है। जितने भी लोगों से मैंने बात करी उन्होंने तो यही बताया, और ऑनलाइन रिसर्च करने पे ही पता चला। तो शायद से इसलिए यहाँ के जो मिनिस्टर्स एमपीज़ वगैरह हैं उनको इतना खतरा नहीं होगा भाई, तो इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं। इंडिया में थोड़ा सा खतरा रहता है, इसलिए भाई पार्लियामेंट के आसपास इतनी सिक्योरिटी भी है। प्लस जो एक बार सीन भी हो गया था पार्लियामेंट अटैक, आपको पता ही होगा इंडिया में, तो उसके बाद से तो और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। इन देशों ने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा, ना सहा होगा कभी, तो इस वजह से भाई कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है, पुलिस वुलिस। बस इस तरह से इन्होंने बैरिकेड लगा रखे, गाड़ी वाड़ी ना घुसे, जब घुसानी होती होगी तो ये नीचे हो जाते होंगे। बाकी पैदल लोगों के लिए तो भाई कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है यहाँ पे। ये आ गया भाई मेन रोड पे, हम देखो इस तरह के अपार्टमेंट बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, उधर वो बिल्डिंग है। तो अभी मुझे लेनी है बस, जो मैंने बताया था ना आपको, 20 नंबर बस चलती है यहाँ से माउंट विक्टोरिया के लुकआउट पॉइंट। तो गाड़ी नहीं लेकर जा रहा मैं, बस ही लेकर जा रहा हूँ। लेट्स गो, चलते हैं। वो बाहर भी ऐसे रोड पे पब्लिक पार्किंग है, अभी फ्री है या पेड पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है लोगों ने। सोचो जस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे कार पार्किंग है प्रॉपर, जहाँ कोई भी आ जा सकता है। इस तरह के स्कूटर भी खड़े हैं, लाइम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से बस की टोटल जर्नी 44 मिनट्स की दिखा रहा है, मतलब बस जर्नी तो अराउंड 22 मिनट की है, और थोड़ा बहुत पैदल यहाँ से भी और फिर वहाँ पे भी। तो 44 मिनट के बाद तो भाई ऑलमोस्ट 4:15 हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। टॉप पॉइंट पे जाने का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, मुझे लग रहा है इतना लेट ना कुछ दिखेगा। हाँ ये है सिटी का व्यू वैसे दिख जाएगा, थोड़ा सा लाइटें वाइटें जली हुई, बट वर्थ इट नहीं लग रहा यार मुझे जाना, तो स्किप मार रहा हूँ मैं। अब चलते हैं यहाँ से क्यूबा स्ट्रीट, वो बड़ी सुंदर स्ट्रीट है। होपफुली जब तक थोड़ा सा वहाँ चहल पहल बढ़ चुकी होगी। तो भाई एक और काफ़ी बढ़िया से एरिया है यहाँ का, वहाँ जाने के लिए बस ले रहा हूँ मैं, क्योंकि पैदल पैदल तो भाई बहुत दूर पड़ेगा अपने को, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 8 या 9 मिनट बाद बस आएगी। 14 नंबर बस पे जाना है अपने को। तो ये शायद से बस के नंबर लिखे हुए हैं, 14 नंबर बस लेनी है। ये लिखा हुआ है बस का पूरा रूट नहीं सॉरी, मतलब टाइमिंग कब कब आएगी। मंडे टू फ्राइडे अलग है, सैटरडे अलग है, संडे और पब्लिक हॉलीडे पे अलग है। ये देखो यहाँ से लेनी है स्टॉप डी, लिखा भी हुआ है स्टॉप डी, और टोटल 10 स्टॉप है, 17 मिनट की बस। देखते कितने पैसे लगेंगे, कार्ड ही टैप कर दूंगा। लो भाई लो, बस आ गई अपनी 14 नंबर। मेरे को लगा आगे आएगी, तो यहाँ रुक गई, तो अपना कार्ड ही टैप करूँगा मैं, तो डेबिट कार्ड वाला। चल गया भाई अपना ये नियो का कार्ड। और कुछ इस तरह की बस है देखो न्यूजीलैंड की। ये डबल डेकर नहीं है, ये नीचे वाली है सिंगल, वरना डबल डेकर भी आती है यहाँ। तो चलो भाई 10 स्टॉप है अपने, 13-14 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो होता क्या है ना, आपको चढ़ते वक्त एक बार कार्ड टैप करना है, और जब उतरने लगोगे फिर से कार्ड टैप करना है, तब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। तो पता नहीं कितने लगेंगे, अकाउंट से कटेंगे तभी बता पाऊँगा। जापान में तो क्या है, जब आप मैप में सर्च करते हो ना किसी रूट का, तो वहीं पे पैसे, वहाँ येन भी लिखे आ जाते हैं कि इस रूट पे आपके इतने येन लगेंगे। लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड में गूगल मैप पे आ नहीं रहा वो सब। कोई नहीं, चलो देखते हैं। चलो भाई यहाँ पे उतर गया हूँ मैं बस से, और ये देखो ये एरिया भाई काफ़ी ज़्यादा ना पॉश एरिया माना जाता है यहाँ का। और ऐसा क्यों है क्योंकि ऑब्वियसली भाई मतलब ये पानी सामने ही दिखता है। घर जिनके भी हैं देखो, अपार्टमेंट्स है काफ़ी सारे। उधर की तरफ देखोगे तो और बिल्डिंग्स है बहुत सारी। तो यहाँ पे ये एक फाउंटेन है भाई, अभी चल नहीं रहा यार ये। देखो ये वाला ना फाउंटेन बड़ा प्यारा सा लगता है, और अंधेरा होने के बाद इस पर लाइट वाइट भी जल जाती है, बट अभी ये चालू नहीं है, शायद कुछ टाइम वाइम होता हो इसका, क्या पता। इस तरह का एरिया है पूरा का पूरा। यहाँ देखो वॉक कर रहे हैं लोग, रनिंग कर रहे हैं, बैठने के लिए बने हुए आराम से। यहाँ थोड़ी देर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। हाँ पर ठंड बहुत है, पता नहीं बीच बीच में ठंड लगने लग जाती है, फिर एकदम से नॉर्मल सा हो जाता है, जबकि टेम्परेचर तो अप डाउन हो नहीं रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है, हो सकता है हवा की वजह से। अभी हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बताओ। पूरे वर्ल्ड के सबसे जो विंडियस्ट सिटी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा चलती है, वहीं आज हवा नहीं चल रही। सब कुछ बड़ा शांत है। ओरिएंटल बे है इस जगह का नाम ना। काफ़ी महंगे घर है, ऐसा कहते हैं कि ओकलैंड वगैरह से तो बहुत महंगे घर है यहाँ पर। और जिनके भी होंगे सोचो कितने अमीर होंगे भाई। बिल्कुल जस्ट साइड में ही देखो, और उनकी बालकनी से ऐसा व्यू दिखता हो। पता नहीं भाई, बादल रोज आ रहे हैं काले, लिटरली रोज, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। ये क्या चक्कर है? मतलब पहली बार देखा किसी देश में कि रोज बादल दिखते हैं घने भाई, आसमान भरा पड़ा, लेकिन बरसते कभी नहीं है यहाँ पे। मतलब एक घर या अपार्टमेंट 30-40 करोड़ का तो होगा इंडिया के, मिनिमम बता रहा हूँ। हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। जो इंडिविजुअल घर होंगे वो तो ज़्यादा महंगे होंगे, जो अपार्टमेंट है वो शायद हो सकता है 25-30 करोड़ के आसपास हो। घर देखना भाई कितना सुंदर सा लग रहा है,
पिंक कलर। और हम अपने इंडिया में अगर पिंक कलर करवा ले तो भाई कितना अजीब सा लगने लग जाता है, पुराने ज़माने वाला। लेकिन यहाँ पे बड़ा बाहर का ही स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है ना, तो पिंक कलर भी क्यूट फील हो रहा है। ठंड जितनी भी हो, जिन लोगों को फिटनेस का शौक है ना, वो तो बारिश ठंड गर्मी हर सीज़न में निकल ही जाते हैं। देखो कोई रनिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है मज़े से। और ये यहाँ का भाई बीच बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास जाके। यहीं से मेरे को बस लेनी है, पहले वहाँ बीच के वहाँ चलते हैं। थोड़ा सा आर्टिफिशियल बीच है ऑब्वियसली, नेचुरल नहीं होगा यहाँ पे। तो देखना भाई कितने प्यारे प्यारे घर है यार। ये देखो ग्रीन कलर का, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब वो पेस्टल ग्रीन, पेस्टल पिंक, समझ रहे हो, उस टाइप के कलर है। ये देखो ऑरेंज भी वो चटक ऑरेंज नहीं है, पेस्टल ऑरेंज टाइप का है। इवन भाई इन बिल्डिंगों के पीछे भी आप देखोगे ना तो कई घर बने हुए हैं पहाड़ी की चोटी में। तो वहाँ पे जाने का रास्ता, ये रोड बनी हुई है देखो, तो यहाँ से गाड़ियाँ चली जाती है। इवन कुछ घर भी ऐसे भी है भाई जिनमें ना ऐसे रोड नहीं है जाने की। तो वहाँ बेसिकली क्या है, लोकल लोगों ने मिलके ऐसे वो बना रखे केबल कार टाइप की, और उसमें वो लोग अपने घर तक जाते हैं, सोचो। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार। ये देखो भाई, ये आ गए यहाँ के बीच पे। आर्टिफिशियल बीच है ऑब्वियसली, पर है साफ़ सुथरा। 4-5 लोग ही बैठे हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये पानी ना भाई सीधा सीधा जाके नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, वहाँ पे जाके मिल जाता है। तो देख लो भाई, तैरते तैरते आप भी। अरे क्रूज़ आ रही है, वो देखो भाई, इस तरह की आप क्रूज़ भी। अच्छा ये तो वही है भाई फेरी जो कल मेरी है यहाँ से साउथ आइलैंड की, ब्लू ब्रिज। एक ये चलती है और एक और चलती है यहाँ पे, इंटर आइलैंडर करके कुछ है वो। तो अपनी तो यही वाली है भाई। कितनी यूज है देखो, इसमें लिटरली ट्रक, मोटर होम, गाड़ियाँ, बाइक, स्कूटर सब फिट हो जाते हैं, और इंसान तो हो ही जाते हैं। तो ये शायद अब लगने वाली होगी, 8 बजे निकलती है ना एक शाम को, 8 या 7 बजे, तो वो वाली होगी। और ऊपर देखो भाई प्लेन भी हो रहा, छोटे वाला प्लेन है बट हाँ छोटा ही प्लेन है भाई, पंखड़ियाँ छोटी है इसकी। बाहर की तरफ देखो, ये एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा होगा, वेलिंगटन का पास में ही है क्योंकि। तो सही है भाई, अपनी फेरी भी यहीं से ही है ना, तो कल ज़्यादा अपने को टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ कहीं लगेगी शायद से आके, ये इस जगह पे कहीं। पानी तो साफ़ है भाई यहाँ का, देखो है ना, कचरा वचरा आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। लोग खुद से भाई, सिविक सेंस इतनी अच्छी है कि कोई फेंकता ही नहीं है कचरा, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। भाई जेन्युइनली बताऊँ ना, मुझे ये शहर ज़्यादा बेटर लगा है एज़ कम्पेयर टू ऑकलैंड। मतलब एज ए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है यहाँ पे। हालांकि घूमने की इतनी चीज़ें यहाँ भी नहीं है, बट वैसे देखोगे ओवरऑल अच्छा लगा। और देखो पेड़ पे भाई लाइटें, बल्ब लगा रखे हैं, दिख रहे हैं आपको, इस तरह से भाई साहब, बढ़िया लग रहा है यार। सही बताऊँ ना, न्यूजीलैंड के शहरों में ना एज सच इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं देखने लायक। मतलब क्या है, पार्लियामेंट बिल्डिंग हर देश में होती है, केबल कार हर देश में होती है, वॉकिंग स्ट्रीट हर देश में होती है, कुछ यूनिक नहीं है इतना ज़्यादा। बट आप देखोगे भाई, बट न्यूजीलैंड फेमस किस लिए है, अपने नेचर के लिए, रोड्स के लिए। बेसिकली लोग यहाँ पे रोड ट्रिप ही करने आते हैं, नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड की। और स्पेशली तो साउथ आइलैंड में ज़्यादा खूबसूरती है, पर मुझे तो भाई नॉर्थ भी नो डाउट बहुत बढ़िया लगा। तो हम भी भाई इसलिए मतलब कैंपर वैन में जियो, नेचर के बीच में रुको, लेक्स देखो, माउंटेन्स देखो, बढ़िया बढ़िया नज़ारे लो, ड्राइव करो, समझ रहे हो। तो उस चीज़ के लिए न्यूजीलैंड फेमस है। इसलिए नहीं कि आप यहाँ पे आगे सिटी टूर लो, या पेरिस में जैसे एफिल टावर है वो यहाँ पे देखोगे, वो सब नहीं है भाई। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं मेन शहरों में थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और अपना बाहर निकल जाते हैं सिटी से। अपना कैंपर वैन लेते हैं, आरवीज लेते हैं, उसी में रुकते हैं, उसी में बनाते हैं। तो इतना सही था वेलिंगटन, जो न्यूजीलैंड का कैपिटल शहर है। अब चलते हैं ज़रा क्यूबा स्ट्रीट, जो यहाँ की थोड़ी सी नाइट मार्केट या नाइट लेन, क्लब्स, बार्स वगैरह ये सब है वहाँ पर। तो वहाँ चल के थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद अपना कैंपर वैन उठाएंगे और निकलेंगे वही फ्री वाली पार्किंग में जहाँ सुबह थे हम। और आज कुछ कुकिंग करेंगे। कुक तो हमने कल भी किया था, रात को पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी बनाई थी और रोटियां बनाई थी। बट थक इतने गए थे भाई, कुछ भी शूट ही नहीं किया मैंने तो। बट आज करेंगे अच्छे से शूट भी और कुकिंग भी करेंगे कुछ बढ़िया सी, है ना। अभी फ़िलहाल बस का वेट कर रहा हूँ मैं, वही सेम 14 नंबर बस आएगी, यहाँ से सीधा छोड़ेगी क्यूबा स्ट्रीट। वो भाई सब बिल्डिंगों में लाइट जलने के बाद क्या मस्त सुंदर लग रहा है। ओए होए होए, है ना भाई, खतरनाक। ये सारी लाइटें जल चुकी है। 14 नंबर बस में चढ़ना है भाई, ये रहा, 6 मिनट में आने वाली है। देखो बस के लिए मार्किंग बनी हुई है, यहीं रुकेगी आके। अराउंड भाई $1.5 घटे है, यानी इंडिया के 70-75 रुपये। तो महंगी है बस देखा जाए उस हिसाब से, तो 8-10 स्टॉप के लिए 75 रुपये में। तो मैं तो भाई 30-40 रुपये में गुड़गांव से धौलाकुआं तक की बस ले लेता था। खैर वो अलग बात है, न्यूजीलैंड है ये, यहाँ कमाई भी उसी हिसाब से है। मेरे ख्याल से यही है भाई पूरी क्यूबा सीट। देखो लोग गाने वाने गा रहे हैं रोड पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा लाइवली लगा मुझे ऑकलैंड से ये। बाकी है तो सुनसान ही इस टाइम। 5 बजे तो आधे से ज़्यादा दुकानें वैसे ही बंद हो जाती है। यहाँ खुले है लेकिन अभी तक स्टोर ना 5:30 हो चुके हैं, जबकि मेरे ख्याल यहाँ के लेट तक खुलते होंगे स्टोर थोड़े से। वहाँ ऑकलैंड में तो लिटरली सब कुछ बंद हो जाता है 5-5:30। ये देखना भाई, बड़ी मस्त चीज़ है,
ऊपर से पानी आता है एक बकेट के अंदर, फिर दूसरी में जाता है, फिर तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, ऐसे करते करते ये बड़ी वाली में आके नीचे आ जाता है। अभी तो अभी हुआ है जस्ट वीडियो का शुरू करने से पहले, फिर से होएगा तो दिखाऊंगा। ढंग से हो नहीं पा रहा भाई, अभी एक बार हुआ था पर पानी 2-3 टोकरी तक गया, उसके बाद एम ही गिर गया। तो हर कुछ 5-10 सेकंड में होता जा रहा है। अभी देखना फिर से होएगा, सबसे पहले वाले में गिरेगा पानी, फिर उसके नीचे, फिर नीचे, ये देखो ये गिरा, ये देखो। तो ऐसे ही पहले जा रहा है, ढंग से गिर नहीं रहा है ना। ये देखो कहीं से भी रैंडम गिर रहा है ना। झूले वूले लगे हुए बच्चों के लिए, झूले बहुत है पूरे न्यूजीलैंड में। बाकी कॉफ़ी हाउसेज है और खाने पीने की है, स्टोर्स, ओपन में बैठ के ड्रिंक व्रिंक करना चाहो तो कर सकते हो। बस यही सब है भाई। पूरी स्ट्रीट में भाई बियर की फ्रेगरेंस आ रही है, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग का मेन यही है। पर मेरे को कोई क्लब व्लब नहीं दिखा भाई यहाँ पे ऐसे नाइट लाइफ पार्टी वार्टी के लिए। मुझे लग नहीं रहा न्यूजीलैंड में नाइट लाइफ जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट नेचर। बस ड्रिंकिंग के लिए बार्स बने हुए हैं और वैसे कैफ़ेज़ वगैरह खाने पीने के लिए, और कुछ नहीं है। ये देखो है ना, है भी इतना ज़्यादा लाइट्स वाइट्स नहीं जितना मैं सोच रहा था, मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप है। तो चलो भाई अपने मोटर होम तक चलते हैं वापस पैदल पैदल। 900 मीटर की वॉक है यहाँ से, हार्डली 8-10 मिनट लगेंगे। पार्किंग का तो पूरा जुगाड़ है न्यूजीलैंड में ना, छोटी गाड़ियों के लिए, क्योंकि भाई देखा जाए तो कंपैरेटिवली देश बड़ा है ज़मीन के वाइज, लैंड एरिया वाइज, और लोग बहुत कम है। मतलब 50 लाख पॉपुलेशन क्या ही होता है भाई, कुछ कुछ शहरों में हो जाती है 50 लाख पॉपुलेशन, दूसरे देशों में तो यहाँ पूरे देश में ही 50 लाख लोग रहते हैं बस। और यार यहाँ पे ना इंटरनेट की बस थोड़ा सा इशू हो रहा है। मैंने सिम तो ले रखी है 100 GB डेटा वाली, अच्छी चलती है, हर जगह नेटवर्क आ जाते हैं। बट यार मेरे व्लॉग होते हैं 12-12, 14-14 GB के, और कोई 30 मिनट से ऊपर का तो 20 GB का भी हो जाता है। तो वो तो मैं अपने मोबाइल डेटा से अपलोड कर नहीं सकता। कैंप ग्राउंड फ्री वालों में तो वैसे ही नहीं होता वाईफाई, और जो पेड वाले उनके वाईफाई चलते नहीं है, पता नहीं क्यों भाई। अभी तक मैं जितने 3 जगह पे रहा हूँ पेड वालों पे, एक बार भी नहीं चला कहीं भी। तो भाई मैं अपलोड नहीं कर पा रहा वीडियो बहुत दिनों से। मैकडोनल्ड्स का वाईफाई इतना स्लो मिलता है कि 20 GB का व्लॉग अपलोड होने में 6 घंटे दिखा रहा था। अब 6 घंटे में मैकडोनल्ड्स तो बैठा नहीं रह सकता। तो अब समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डिले हो गए व्लॉग्स, मतलब डल ही नहीं पा रहे। पिछले मेरे ख्याल कितने 5 दिन हो गए व्लॉग अपलोड हुए, वरना मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे डाल देता हूँ। अब क्या करें भाई, ट्रैवलिंग में झेलना पड़ता है ये सब। लो भाई पहुँच गया हूँ पार्किंग, वो खड़ी अपनी मोटर होम। और अभी यार आने में मेरे को लगभग 20 मिनट लेट हो चुका है। 5:33 तक का टाइम था और 6 बज गए हैं, 6 बजने में 5-10 मिनट है। तो अभी पे करना पड़ेगा शायद। चलो भाई पे कर दिया है यहाँ से मैंने, और अराउंड भाई 5.7 किलोमीटर है। होपफुली बस अपने को वहाँ पे स्पेस मिल जाए रात के लिए। ओ भाई पहुँच तो गए हैं, मेरे को लग तो रहा है खाली है भाई है। और जहाँ से सुबह गए थे वही वाली स्पॉट खाली पड़ी है। चलो बढ़िया, वॉशरूम के जस्ट पास में ही है। अरे है नहीं मेरे ख्याल यार, गाड़ी लगी हुई है छोटी, देखिए मुझे, ये है। चलो बढ़िया। पर बोर यार, मतलब भीड़ भीड़ के है यहाँ पे पार्किंग ना, तो थोड़ी ढंग से उधर वाली में लगा देता हूँ ताकि उतरने चढ़ने की तो जगह मिल जाए अपने को। पता नहीं छोटी गाड़ी वालों ने क्यों लगा रखी है भाई, अलाउड थोड़ी है यहाँ पे छोटी, मतलब सेल्फ कंटेंड होनी चाहिए व्हीकल, फिर भी लोगों ने लगा ही रखी है। ये देखो इन सब में थोड़ी होंगे वॉशरूम वगैरह, वही लूप होल का यूज़ कर रहे हैं लोग पोर्टेबल टॉयलेट रख के। लो भाई अपने नमकीन चावल बन चुके हैं, साथ में है कोक एक। बाकी आज जल्दी सोएंगे थोड़ा सा भाई, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना है फेरी के लिए। वही खत्म करते इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं बढ़ना फिक्का। बाय।